थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी समेत दिग्गज नेता मणिपुर रवाना हो रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे राहुल गांधी और करीब 6,700 किलोमीटर की ये न्याय यात्रा होगी। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी ही देर में शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा और इसके लिए कांग्रेस की पूरी टीम मणिपुर पहुंचने वाली है। हालांकि कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे राहुल गांधी और इस दौरान 6700 किलोमीटर की वो यात्रा करेंगे। 15 राज्यों से होते हुए 110 जिलों को कवर करेंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो है इस यात्रा का वो ये कि लोगों तक आखिर कांग्रेस का एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है, किस विचारधारा के साथ कांग्रेस ये चाहती है कि विकल्प के तौर पर जनता कांग्रेस पार्टी को चुने, वो मोटिव लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस यात्रा को इस उद्देश्य के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी राहुल गांधी ने, उस यात्रा में जो सफलता राहुल गांधी को मिली है उसी के तर्ज पर एक छोटी सी उम्मीद ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा के जरिए भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जरूर कुछ हाथ लगेगा। तो आज से शुरू हो रही है कांग्रेस की न्याय यात्रा जो कि मार्च तक चलेगी। 6,700 किलोमीटर की ये सफर तय करेगी और कई राज्यों से होकर गुजरेगी। मार्च में इसका समापन होगा। मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे राहुल गांधी। जनता के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे, नेता जुटेंगे और एक उम्मीद कांग्रेस की तरफ से जो है की जा रही है आने वाले चुनावों में सफलता के लिए। जेपी नड्डा ने बोला है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जेपी नड्डा कई चीज। अन्याय ये है कि 8 महीने से प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की। अन्याय ये है कि वो मणिपुर के सांसदों से मिले नहीं हैं। अन्याय ये है कि प्रधानमंत्री यहाँ के राजनीतिक दलों से मिले नहीं हैं। 8 महीने से वो चुप रहे हैं मणिपुर की दर्द और पीड़ा। वो अन्याय है, उसका जवाब नड्डा साहब को। जेपी नड्डा ने चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आज से शुरू हो रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने यात्रा को लेकर बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। हर गरीब को मिले, हर नागरिक को मिले, इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6,000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। यही कहना चाहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा होगी। जैसे पिछली यात्रा सफल रही, इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, तो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और 6,500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो पूरे देश की जनता में जागृति पैदा कर देगी। देखिए, मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अनथक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं। और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं।
तो देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। उसका जो रूट मैप है वो आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। उस तरफ आप देखेंगे कि इंडिया का मैप और किस किस राज्य में पहुंचेंगे राहुल गांधी इस न्याय यात्रा को लेकर, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मणिपुर से नागालैंड होते हुए गुजरेंगे और उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के एक जिले का दौरा करेंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे जहां पर 7 जिलों से होकर गुजरेंगे, फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा यहाँ पर 20 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात और आखिर में महाराष्ट्र, मुंबई। बिल्कुल, और देखिए ये हम आपको वो भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस राज्य में जाएंगे, कितने किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे और कितने जिलों का दौरा उस राज्य में करेंगे। मणिपुर की अगर हम बात करें, 107 किलोमीटर 4 जिलों को कवर करेंगे राहुल गांधी। नागालैंड में 257 किलोमीटर चलेंगे और 5 जिलों को कवर करेंगे। असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों को कवर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर चलेंगे, सिर्फ एक जिले को कवर करेंगे। मेघालय में 5 किलोमीटर चलेंगे और यहाँ भी सिर्फ एक जिले को कवर करेंगे। पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर चलेंगे और 7 जिलों को कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया अलायंस के जो तमाम सहयोगी दल है वो भी इसमें सपोर्ट करे राहुल गांधी का। तो क्या पश्चिम बंगाल में जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी तो उसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा होगी और 4 जिले इस दौरान वहां से जो है ये यात्रा गुजरेगी। नागालैंड में 257 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 5 जिलों से होकर गुजरेगी। ये हम आपको लगातार रूट मैप दिखा रहे हैं। असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी कांग्रेस की। और वहीं अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, कंचन हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, कंचन से बात कर लेते हैं। कंचन, तमाम नेता कांग्रेस के जो है वो मणिपुर रवाना हो गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? थोंगचौक वॉर मेमोरियल पे स्थित है और यहाँ पे कुछ ही देर में, आधे से 1 घंटे के भीतर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ इसके बाद आगे जाके हरी झंडी दिखाई जाएगी जो कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखाएंगे। उसके बाद 11 दिनों तक लगातार उत्तर पूर्वी इन राज्यों में, यहाँ से नागालैंड, उसके बाद असम, ये पूरी यात्रा होकर गुजरेगी। बिल्कुल, और अभी हाल ही में जो झटका लगा है कांग्रेस को, यहाँ पर जिस तरह से देवड़ा ने इस्तीफा दिया है, क्या उसका कोई असर इस यात्रा पर, जो नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं यात्रा को लेकर, उन पर? जी बिल्कुल, देखिए देवड़ा राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना है कि ऐसे 10 नेता जाते हैं तो 1000 नेता पार्टी में आते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो पार्टी छोड़ के गए हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए न्याय का हक मिलने तक इस नारे के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मणिपुर से शुरू होने वाले इस यात्रा से जो उम्मीद कांग्रेस कर रही है, क्या वो यात्रा पूरी हो पाएगी कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले 7-8 महीने से जो मणिपुर में नरसंहार चल रहा था 2 समुदायों में, मैती और कुकीज में, उसको लेके राहुल गांधी बीच में भी आते रहे हैं, ये हालांकि मणिपुर, लेकिन यहाँ से ही यात्रा निकालना कांग्रेस का एक, लगातार कांग्रेस बीजेपी पे वार भी करती रही कि प्रधानमंत्री सभी जगहों पर जाते हैं पर मणिपुर आने से बचते रहे हैं। तो उसी को लेकर ये एक पहल की गई है कांग्रेस पार्टी की और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से यात्रा होते हुए बाकी जो 15 राज्यों में जाएगी तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, जिस प्रकार से पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट तो राज्यों में देखने को मिला था। बिल्कुल कंचन, देखिए क्योंकि आज पहला दिन है, आज से ही शुरुआत होगी इस यात्रा की, तो ऐसे में जाना ये भी जरूरी हो जाता है कि पहला दिन है। हमने देखा फ्लाइट में तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल थे, तो क्या आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसमें कौन कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को निमंत्रित किया है अपने अपने राज्यों में पार्टी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी आज इस हरी झंडी समारोह में कौन कौन शामिल होता है। लेकिन ये पूरी इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि तमाम राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल जाएगी तो ममता बनर्जी वहां जुड़ेंगे, बिहार जाएगी तो नीतीश कुमार जुड़ेंगे, सभी अपने अपने राज्यों में जुड़ेंगे। बिल्कुल, और कंचन जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस एक कोशिश कर रही है यहाँ पे।
जी, जी, बिल्कुल देखिए, हालाँकि कांग्रेस पार्टी का लगातार वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये न्याय का हक की यात्रा है। जिस प्रकार से महँगाई, बेरोज़गारी देश में बढ़ी हुई है, उसको लेकर ये राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा है कि किस प्रकार से लोगों का दुःख जाना जाए, लोगों तक मिला जाए, घर-घर तक जाके लोगों से मिला जाए कि किस प्रकार से उनकी क्या परेशानियाँ हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी परेशानियों को दूर करने में किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी का कहना है ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन यदि हम देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो पहले चरण की हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं एक बड़ा राज्य कर्नाटका और हिमाचल में जीत मिली थी। तो अब भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पार्टी का कहीं न कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा चुनावों में। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से दक्षिण एरिया बीजेपी के लिए कमजोर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में यहाँ पर मजबूती जरूर है। लेकिन अब बीजेपी का जो अभियान अब हर एक बूथ स्तर को साधना और जितने भी नए वोटर्स हैं उन्हें साधने का जो उद्देश्य बीजेपी ने शुरू किया है, इसके आधार पर क्या लगता है कि अगर ये यात्रा निकाली भी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो भी क्या वाकई ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि देखिए इससे पहले ममता बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई, बैठक में हमने देखा था, हालांकि तमाम एग्जाम्पल दिए गए। उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी भी, उन्होंने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह के तमाम जो नाराजगी है नेताओं के बीच वो तो नजर आती है, और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा निकालना ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल प्लान लग नहीं रहा है। बिल्कुल देखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कि उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि पार्टी लगातार इस बात से मना कर रही है कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, चुनावों से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स 2 राज्यों में मिला था, अब भी मिलेगा। यदि बात करें इस पूरी यात्रा की, ये यात्रा 15 राज्यों में से होकर गुजरेगी, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश, जहां जो कि 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 दिन यात्रा वहां रुकेगी, और झारखंड और असम जहां पे 14 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां 8 दिन ये यात्रा रुकेगी। तो ऐसा माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 11 दिन यात्रा रुकने का मतलब ही यही है कि अपना बूथ से लेके राज्य से लेके नेशनल स्तर तक पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। 11 दिनों तक लगातार वहां पे अपना जी कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, वो अपनी कोशिश कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हम कह सकते हैं कि आज से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने ये चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि पार्टी लगातार इससे मना कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि आज से जो यात्रा शुरू हो रही है और उन्हीं 15 राज्यों में इस यात्रा का जाना, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमीन बेहद ही कमजोर है, सारी हिंदी पट्टी राज्य है जहां पे कांग्रेस पार्टी बेहद ही कमजोर है, उन राज्यों में इस यात्रा का जाना और तमाम लोगों से मिलना, उनकी परेशानियां जानना समझना, इसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी ने एक पूरी रणनीति बनाई है, पूरा मंथन करके रणनीति बनाई है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें इस पूरी यात्रा का लाभ मिल सके। जी कंचन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक तय करने का फैसला किया है, यात्रा जो है लंबे दिनों तक रुकेगी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कोई खास रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं उनका ज्यादा फोकस है उत्तर प्रदेश में? जी जी बिल्कुल, ऐसा हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी ने पूरा मंथन करके ये सब चीजें की हैं कि 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में पार्टी रुकेगी। लेकिन अभी जो नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सपा से जो लोग आए थे, सपा सूत्रों से हमें ये पता चला था, जब पहले बैठक हुई तो वो कैंसिल कर दी गई, फिर दोबारा जो बैठक हुई उसे भी टाल दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किन सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं असमंजस की भी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अपना कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि किन सीटों, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन में है, और ऐसे में 11 दिन उत्तर प्रदेश में यात्रा का रुकना और तमाम सपा और इस प्रकार की चर्चा है कि बीएसपी को भी संपर्क साधने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। तो इस प्रकार 11 दिनों तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में रुकना कहीं ना कहीं पार्टी का एक इंटरनल मंथन है, और पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है कि 11 दिनों में किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से सभी चीजों को पूरा मैप बनाया गया है कि किस प्रकार से 11 दिनों तक पार्टी में काम करेगी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान।
बिल्कुल कंचन, देखिए 15 राज्यों में होते हुए 110 जिलों को कवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ऐसे में मणिपुर में कुछ देर में इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो क्या मणिपुर में भी देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर और जो भी वहां बवाल हुआ था उसे लेकर जब नहीं कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाती नजर आई थी। कांग्रेस की ओर से जब मणिपुर से ही इसकी शुरुआत की जा रही है, तो आखिर यहाँ से उनका क्या एजेंडा रहने वाला है? क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो उनका अपनी विचारधारा है, वो जन जन तक पहुंचे। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी का आज तक यही कहना है कि मणिपुर में जिस प्रकार से दो समुदायों में झगड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं आए। इसको यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उसको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। एन बीरेन सिंह की सरकार फेल हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी उस लड़ाई के दौरान कई बार उन्होंने यहाँ पे आने की कोशिश करी, कुछ समुदाय के पर्टिकुलर समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, उनकी मदद करने की भी कोशिश करी। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहीं से हरी झंडी दिखाना कहीं ना कहीं ये एक जनता में संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकाली जा रही है। और मणिपुर में जो भी कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं। उनके शुक्रिया जो भी कंचन, तमाम परेशानी है, जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो खास रणनीति के तहत मणिपुर को चुना है कांग्रेस ने। और महाराष्ट्र से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस को झटका लगा। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना शिंदे गुट में वो शामिल हो सकते हैं, ये अहम जानकारी मिल रही है राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले। तो राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने आज इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद उनके शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। सुनिए उनका भी बयान। Boys fall into manholes. You'll see Mumbai every year during the monsoons. मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। जहां यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होगी, वहीं से बड़ा झटका है। मिलिंद देवड़ा से कोई जाने का कोई झटका मिलने वाला नहीं है। हमारे पार्टी में लाखों नौजवान हैं जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी लड़ाई लड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। मिलिंद देवड़ा के जाने से हमारे पार्टी पर कोई असर होने वाला नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री ने ये मुहूर्त निकाला था उनका जाने का, ताकि ये हेडलाइन मैनेजमेंट वो करे, इसका कोई असर होने वाला। आज एक और प्रमाण मिल गया, एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया राहुल गांधी के खिलाफ। इस बार कार्ति चिदम्बरम या लक्ष्मण सिंह या ममता बनर्जी के द्वारा नहीं, बल्कि मिलिंद देवड़ा के द्वारा। और ये तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी मेरिट फ्री, टैलेंट फ्री पार्टी बन चुकी है। यदि आप में मेरिट या टैलेंट हो, आप में काबिलियत हो, क्षमता हो, पर आप प्रथम परिवार के दरबारी ना हो, तो आपको बाहर जाना पड़ता है। ये मेरे साथ भी हुआ, हेमंता जी के साथ भी हुआ, अन्य कई नेताओं के साथ हुआ, आज मिलिंद देवड़ा जी के साथ हुआ। परंतु एक बात स्पष्ट है, आज कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, उनको कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। अब देवड़ा परिवार, जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, गांधी परिवार के निकटतम रहा,
वो भी अब कांग्रेस को त्याग रहे हैं। क्या कारण? कांग्रेस की नीतियां, उनका परिवारवाद और मां भारती के जो दुश्मन मुल्क है उनके साथ उनका खड़े होना, कई सारे कारण हैं। ऐसा है कि 2 बार हारे हुए उम्मीदवार है वो, और उन्हें यहां से टिकट मिलना संभव नहीं था, सर्वे उनके खिलाफ था। अब शिंदे जी को जो आया वो लो, दुकान खोल रखी है भाजपा ने, जहां भाजपा में नहीं ले सकते तो शिंदे जी के यहाँ भेज दो। अभी और एक छोटी दुकान खुली है अजित पवार जी की, उनके यहाँ भेज देंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता चल गया था कांग्रेस पार्टी में उनको टिकट मिलने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी में उन्हें और काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन जहां आराम से मिल सकता है वहां चले गए। और 2 सबसे बड़े प्रबल इंसान में कमजोरियां हैं, एक है लालच, दूसरा है भय, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जब आप अपने हिसाब से किसी राजनीतिक सोच के लिए लड़ते हैं तो फिर आप में भय नहीं होना चाहिए। किसका मतलब है, आपको ये नहीं मालूम है कि आप सही लड़ रहे हैं, आप केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप लालच के लिए जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो ऐसा है, आज तो नहीं, कल परसों में वही लालच के हथियार हमारे पास आ जाएंगे, तो ये लोग वापस आ जाएंगे। कुछ लोग लौटे भी हैं, लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि उस समय जब आप लौटोगे तब वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आज आपका पार्टी में था। तो वहीं उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे के कोहराम से राजधानी परेशान है। कोहरे के चलते वाहनों का चक्का जाम हो गया है मोनिका, और काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ गई है। बिल्कुल 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है पारा और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चपेट में है। ठिठुरन से लोग परेशान हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से प्लेन्स में भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सड़कों पर काफ़ी लो है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। चाहे सड़क यातायात की बात करें या फिर ट्रेन यातायात की बात करें, हवाई यातायात की बात करें, सब पर इसका असर पड़ा है। जहां पर सड़कों पर लोग पार्किंग लाइट चलाने को मजबूर हैं, वहीं ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं हवाई यातायात की अगर बात करें तो कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई उड़ानें डाइवर्ट भी हुई हैं। बिल्कुल, और देखिए विजिबिलिटी लेवल इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि 50 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई चीज़ रखी है या कोई वाहन वहाँ से सामने से आ रही हो तो भी आपको नज़र नहीं आने वाला है। इतना ज़्यादा कोहरा, खासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपको ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठंड से तो अपना बचाव करें ही, साथ ही गाड़ी की स्पीड जो है, जो रफ्तार है, उसे भी आप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखें। अगर कम रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादा तेज़ अगर स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे तो आगे आप भी जानते हैं। तो ठंड का कहर लगातार जारी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और कोहरे की वजह से जगह जगह जो है वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज सुबह भी अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सामने का रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल गाड़ियों की स्पीड जो है वो बहुत धीमी करनी पड़ रही थी और ये सिलसिला तकरीबन 10-11 बजे तक चला है। सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं था। हालांकि अब कुछ राहत नज़र आ रही है फिलहाल, लेकिन कोहरे के चलते वाहनों पर खासा असर पड़ा है। ठिठुरन से लोग परेशान हैं। सड़कों किनारे जो छोटे मोटे कारोबारी हैं वो अलाव जलाकर बैठने को मजबूर हैं। उनके व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। बिल्कुल, और देखिए मौसम विभाग की ओर से भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और कोहरे को देखते हुए साफ तौर पर लोगों से अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया है। ठंड से बचने के लिए आप अलाव का सहारा तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर ज़रूरी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ना हो, तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि आप घर में ही रहें। अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो उन्हें भी ठंड से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाएं। आप खुद भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी अलाव की व्यवस्था जगह जगह की गई है। रैन बसेरे तैयार किए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, ताकि ठंड के कारण उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमें ऐसा नहीं लगता, एक जैकेट है बस, एक बनियान है अंदर, बाकी
और लोग आते होंगे उनको लगती हो, हमारा कंटिन्यू आना जाना रेगुलरली, तो इतना महसूस नहीं होता। Fog is there as well as cold is also very, I mean to say cold is very there. So I have come down here for exercise. So I hope that exercise is more important during the winter season. काफ़ी ज़्यादा कोहरा है तो क्या नाम है, मतलब ट्रैफिक में दिक्कत तो हो रही है, चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में कोहरा है। पार्किंग लाइट जलाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत तो दिक्कत का सामना होता है कोहरे में, क्योंकि खुद तो स्वयं बचाना ही पड़ता है, दूसरे को देखना ही पड़ता है कि हो सकता है दूसरा ना आके टक्कर मार दे, तो दूसरे को भी देखना पड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। नमस्कार।